परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 84 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। टमाटर की कीमत 20% घट जाने के कारण 160 रुपए में 8 किलो टमाटर ज्यादा खरीदे जा सकते हैं। तब घटने से पहले टमाटर की कीमत क्या थी? साथियों हुआ क्या है कि 20% की कमी हुई है। जो टमाटर की कीमत है उसमें कमी आई है कितने की 20%। तो यहाँ पर देखिएगा 20 का 20 लिखूंगा, प्रतिशत को हटाऊंगा, अपन में 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 20 से 20 कट गया है, एक बार 100 कट जाएगा 5 बार, तो भिन्न आ गई है कितनी 1/5। जितने भी क्वेश्चन है अभी तक अपन ने भिन्न से ही किए हैं, इसको भी अपन भिन्न से करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना होगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। एक तो बात करूंगा मैं यहाँ पे प्रारंभिक, और दूसरी बात करूंगा यहाँ पे अंतिम। अब यहाँ पर दो बात की गई है, एक तो कीमत, और कीमत में परिवर्तन होने से अपने को माल ज्यादा मिल रहा है, तो माल ज्यादा मिलेगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? खपत पर। देखिएगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रारंभिक मतलब पहले जो कीमत थी वो कितनी थी 5, और 5 में से कम हो गई है कितनी 20%, मतलब एक कम होगी, कितना क्या है 4 आ गया है। जब कीमत में कमी आई तो पहले जो कीमत थी उसमें कम हो जाएगा, तो माल अपने को ज्यादा मिल रहा है, तो माल ज्यादा मिलेगा तो खपत ज्यादा होगी। खपत ज्यादा होगी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि पहले जो खपत है वो क्या है 4 है, तो आज खपत कितनी हो जाएगी 5। मतलब जो कीमत है उसको जस्ट अपन उल्टा कर देंगे। और साथियों यहाँ पे समझना कि यहाँ पर जो खपत में वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है? 1 रेशो की वृद्धि हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर रेशियो में 1 वृद्धि हुई है तो आप देख रहे हैं कि टमाटर भी ज्यादा मिल रहे हैं। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 8 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो 1 रेशियो अधिक मिल रहा है अपने को खपत के रूप में, वो किलो में कितना है? 8 किलो है। ये बात क्लियर है कि 1 रेशियो का मतलब कितना है? 8 किलो है। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि कीमत घटने से पहले अपन जो खपत यूज कर रहे हैं वो खपत कितनी है? 4 रेशियो है। तो मैं यहाँ पर 4 रेशियो का मान निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4, तो 8 को 32, मतलब यहाँ पर कितना आ गया है 32 किलो। तो खपत अपन कितनी यूज कर रहे थे? 32 किलो। बात क्लियर है? कब? जो टमाटर की कीमत थी उसे घटने से पहले। अब यहाँ पर देखिए साथियों, घटने से पहले की बात कर रहा है, क्योंकि इसने कहा है कि घटने से पहले टमाटर की कीमत क्या है, तो अपन ने निकाल दी है घटने से पहले की खपत। यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि घटने से पहले आप जो खपत यूज कर रहे हो वो कितना है? 32 किलो है। क्या बात क्लियर है? और 32 किलो के आप पैसे दे रहे हो, कितने दे रहे हो? 160 रुपए। 32 किलो के आप पैसे दे रहे हो 160 रुपए, तो आपको कहा है प्रति किलो, मतलब 1 किलो की निकालिए, तो मैं यहाँ पे 1 किलो की निकाल दूंगा। तो 1 किलो का भाव यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा कि 160 बटे कितना हो जाएगा 32। तो इसको अगर आप काटते हैं तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा कि 16 से कट गया है एक बार, और 0 का 0, 16 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। अगर मैं इसको काटता हूं दोबारा तो आप देखेंगे फाइनली कि 2 से कट गया है ये एक बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 1 किलो की जो रेट है, 1 किलो का जो मूल्य है वो कितना है? 5 रुपए है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि 5 रुपए प्रति किलो, या फिर मैं कहता हूं कि 1 किलो का जो भाव है या जो कीमत है वो कितनी है? 5 रुपए है। दोनों सेम बात है। अगर मैं इसको बोलता हूं कि 5 रुपए प्रति किलो, या फिर मैं कहता हूं कि 1 किलो का भाव 5 रुपए है, दोनों एक ही बात है। इस बात को आपको समझना होगा। तो साथियों कीमत घटने से पहले जो टमाटर की कीमत थी वो कितनी थी? 5 रुपए प्रति किलो। ये बात समझ में आई है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 85। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा, गाजर की कीमत 25% कमी होने के कारण 600 रुपए में 10 किलो गाजर अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो गाजर की घटी हुई प्रति किलो कीमत ज्ञात करो। घटी हुई मतलब घटने के बाद की निकालनी है अपने को। अभी जो निकाली थी वो घटने से पहले की थी, अब क्या निकालेंगे अपन? घटने के बाद की। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहता है साथियों कि अपन 25% को बदल देते हैं किसमें? भिन्न में। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कितना? 25/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 से 25 कट गया है एक बार, और 100 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। भिन्न कितने आ गई है? 1/4। बस काम खत्म हो गया।
और यहाँ पे लिखते हैं अपन प्रारंभिक, और एक लिखते हैं अपन अंतिम। अब इधर क्या आएगा, एक तो आएगा कीमत, और कीमत में कमी वृद्धि से प्रभाव पड़ता है किस पे, खपत पर। ये बात क्लियर है। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कीमत क्या है, 4 रुपए है, उसमें से कमी हुई है कितनी, 25%, मतलब एक कम हो गया है, कितना हो गया है अब 3। जब कीमत में कमी हुई तो खपत में क्या हो जाएगा साथियों, वृद्धि हो जाएगी। जस्ट मैं उल्टा कर दूंगा किसका, कीमत का। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि खपत में मेरे वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 1 रेशियो की। तो साथियों एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा कि वृद्धि हुई है कितने की, 1 रेशियो की, किसमें, खपत में। और यहाँ पर जो वृद्धि हुई है कितना है, 10 किलो है। तो इसका मतलब ये है कि 1 रेशियो का जो मान है वो कितना है, 10 किलो है। क्या बात क्लियर है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है घटने के बाद घटी हुई कीमत निकालनी है। तो घटने के बाद की जो खपत है अपनी वो कितनी है, 4 रेशियो है। तो 4 रेशियो का मान यहाँ पे निकाल दूंगा मैं, कितना हो जाएगा कि 10 × 4 40 किलो हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कीमत घटी, घटने के बाद में खपत कितनी है, 4 है। अगर मैं कहता हूं घटने से पहले, तो घटने से पहले कीमत कितनी है, 4 रेशियो में है, और खपत कितनी है, 3 रेशियो में है। तो अपन किस में बात कर रहे हैं, खपत में, क्योंकि अपने को जो परिवर्तन आया है वो किस में आया है, खपत में। क्योंकि अपने को 10 किलो गाजर अधिक मिल रहा है, अधिक मिलने से खपत में वृद्धि हुई, अपन ज्यादा खा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो खपत में वृद्धि कितनी हुई, 1 रेशियो, जो किसके बराबर में है, 10 किलो के बराबर में है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया है, 10 किलो। अगर मुझे कहता वो कि घटने से पहले का निकालना है भाग 1 किलो का, तो मैं क्या करता, 3 रेशियो खपत लेता। उसने क्या कहा कि घटने के बाद, तो घटने के बाद जो खपत है वो कितनी है, 4 रेशियो है, बढ़ गई है। तो 4 रेशियो का मान कितना हो गया है, 40 किलो। और यहाँ पर समझिएगा कि 40 किलो के मैं पैसे दे रहा हूं यहाँ पे 600 रुपए। तो 1 किलो के मुझे निकालने हैं, यही तो मेरा आंसर होगा। तो 1 किलो के मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा, 600/40। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 6 में 4 का भाग दिया, 1 बार किया। बात क्लियर है। 2 रहे, 0 20 हो गया है, तो 4 पंजे 20। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि 1 किलो का जो भाव है वो कितना हो गया है, 15 रुपए। या फिर मैं कह सकता हूं क्या कि 15 रुपए प्रति किलो। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टाइप की क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि आपका जो टॉपिक है वो 100% कंप्लीट हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए और आपको 100% समझ में आए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 86, क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी 330 रुपए में पहले की अपेक्षा आधा किलो प्याज कम खरीद पाती है। तो बताइए प्याज का पुराना मूल्य क्या था। पुराना मूल्य कहाँ है, बढ़ने से पहले का। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अपन शुरुआत करते हैं कि 10% को भिन्न में बदल कर, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भिन्न में माना गया है कितना, 1/10। 10 से 10 एक बार कट गया है, और 10 से 100 10 बार कटा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं एक तो प्रारंभिक, और दूसरा अपन लिखते हैं यहाँ पे अंतिम। और इधर बात करते हैं एक तो अपन कीमत की, और कीमत की वृद्धि और कमी से प्रभाव पड़ता है किस पे, खपत पर। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कीमत क्या है, पहले 10 थी, 10% वृद्धि हो गई, मतलब 1 बढ़ गया, कितनी हो गई है, आज 11। तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत कितनी है, 11 है, तो कितनी हो गई है, 10। तो खपत में कमी आई, कितने की कमी आई है, 1 रेशियो। मैंने माइनस इसलिए दिखाया है, कमी आई है। तो खपत में मुझे कमी आई है कितने की, 1 रेशियो की। जो 1 रेशियो की कमी आई है वो दिखा रहा है मुझे कम मिल रहा है, कितना, आधा किलो प्याज कम मिल रहा है। तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो गया है, 1/2 kg, मतलब आधा किलो। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। अब उसने क्या कहा, तो बताइए प्याज का पुराना मूल्य, मतलब बढ़ने से पहले का मूल्य निकालना है। तो बढ़ने से पहले की जो खपत है वो कितनी है, 11 रेशियो है। तो मैं यहाँ पे 11 रेशियो का मान निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 11/10।
2 केजी। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं 11/2 केजी का मूल्य दे रहा हूं, कीमत दे रहा हूं कितना, 330 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे निकालना है 1 किलो का मान, मुझे निकालना है 1 किलो का भाव, मुझे निकालना है 1 किलो की कीमत। तो 1 किलो निकालूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों कि 330 तो पहले से है। अब यहाँ पर देखिए 11/2 था, 11/2 से 1 कैसे बना। अब यहाँ पर देखिए साथियों मेरे पास में क्या है, 11/2 है और 11/2 से मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, अगर 11/2 में मैं 2/11 इसका जस्ट उल्टा मैं गुणा करता हूं तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 11/2 में मैंने 2/11 का गुणा किया है, तो इधर भी मैं गुणा करूंगा किसका, 2/11 का। तो 11 से कट जाएंगे 33, 3 बार 0 का 0। और यहाँ पर देखिए अगर 2 का गुणा मैं 30 से करता हूं तो 1 किलो का जो मेरा भाव है, जो कीमत है, वो आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि इसकी जो कीमत है वो क्या है, 60 रुपए प्रति किलो है। क्या बात क्लियर है? कब, पुराना मूल्य, वृद्धि होने से पहले का मूल्य। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिएगा कैसे क्या करा है। अगला क्वेश्चन है आपका 87। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव ज्ञात करना है। वर्तमान का मतलब ये होता है कि वृद्धि होने के बाद वाला। बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे, 50% को मैंने बदल दिया है भिन्न में, कितना आएगा, 1/2। क्या बात समझ में आ गई है आपको? अब यहाँ पर मैं बात करता हूं, एक तो लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रारंभिक और दूसरी बात करता हूं यहाँ पे अंतिम। और इसके अंतर्गत यहाँ पे बात करते हैं एक कीमत की, और कीमत बढ़ने और घटने से प्रभाव पड़ता है खपत पर। देखिएगा प्रारंभिक कीमत कितनी है मेरे पास में, 2 है। 50% वृद्धि मतलब 1 बढ़ गया, कितनी हो गई, 3। जब कीमत में वृद्धि हो रही है खपत में कमी आ जाएगी, 3 से कितना हो जाएगा, 2। तो कमी आई मेरे पास में, कितने की आई है, 1 रेशियो की आई कमी। अब यहाँ पर समझो जो अपने को 1 रेशियो में कमी आई है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, 4 अंडों के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1 रेशियो का मतलब कितना है, 4 अंडे हैं। तो अपने को ज्ञात करना है कि वृद्धि होने के बाद, वर्तमान का मतलब होता है कि वृद्धि होने के बाद भाव क्या था। तो वृद्धि होने के बाद भी खपत कितनी है, 2 रेशियो है। तो 2 रेशियो का मान यहाँ पे निकाल दूंगा, कितने हो गए हैं, 8 अंडे। क्या बात क्लियर है? तो 2 रेशियो का मतलब कितना है, 8 अंडे। तो साथियों यहाँ पर समझो कि मैं 8 अंडे का पैसे दे रहा था, 8 अंडे का पैसे दे रहा था। कितने पैसे दे रहा था, यहाँ पर देखिएगा 24 रुपए। 8 अंडे के पैसे दे रहा हूं मैं, कितने, 24 रुपए। तो 1 अंडे के निकाल दूंगा मैं। तो 1 अंडे के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 24/8 मतलब 3 रुपए। तो 1 अंडे का जो भाव है वो कितना है, 3 रुपए है। कीमत जो है वो कितनी है, 3 रुपए है। तो मुझे 1 अंडे की कीमत नहीं कही गई है, मुझे 1 दर्जन की कीमत निकालनी है। तो 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो मैं यहाँ पे 12 अंडे की कीमत निकाल दूंगा। तो 12 अंडे की कीमत यहाँ पे कितनी हो जाएगी कि 3 × 12, तो 12 36। तो यहाँ पर देखिए कि 36 रुपए होंगे 1 दर्जन के। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 1 दर्जन का जो भाव है अंडों का वो कितना है, 36 रुपए है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 36 रुपए प्रति दर्जन, कि 36 रुपए में 1 दर्जन मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 88। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों की वृद्धि हुई है कितने की, 20% की। तो 20% का भिन्न मान कितना होता है, 1/5। तो यहाँ पे लिख दो कि प्रारंभिक, और यहाँ पे लिख देंगे अपन अंतिम।
अब इधर की बात करते हैं तो इधर क्या लिखते हैं अपन, कीमत, और कीमत में बदलाव से फर्क पड़ता है खपत पर। अब देखिएगा पहले कीमत कितनी थी 5, वृद्धि हो जाने से कितनी हो गई है 6 हो गई है। अब खपत कितनी हो जाएगी 6 से 5 हो जाएगी, कमी आई ना, तो खपत में कमी आई है कितने की 1 रेशियो की। तो 1 रेशियो की कमी आई है साथियों, जो अपने को यहाँ पर मात्रा में दे रखा है कि 1 रेशियो की जो कमी है वो कितनी है, यहाँ पर 4 आम के बराबर है, 4 आम के बराबर में है। तो 1 रेशियो का मतलब हो गया है 4 आम। तो यहाँ पर कहा गया है कि वृद्धि से पहले, तो बढ़ने से पहले मैं खपत कितनी यूज करता हूं 6, तो 6 रेशियो का मान यहाँ पे निकाल दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, कितना हो जाएगा 24 आम। क्या बात क्लियर है, कितना हो जाएगा 24 आम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि 6 रेशियो का मान कितना है 24 आम, और मैं 24 आम के पैसे देता हूं, और मैं 24 आम के पैसे देता हूं कितने हैं 40 रुपए। बात क्लियर है, 24 आम के पैसे देता हूं कितना है 40 रुपए हैं, और 1 आम के मैं रुपए निकाल सकता हूं। तो 1 आम के मैं कितने लेता हूं, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 24 रुपए। क्या बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे कितना निकालना है 15 आमों का मूल्य निकालना है, तो यहां से मैं निकाल दूंगा कि 15 आमों का मूल्य, तो 15 आमों का यहाँ मूल्य कितना हो जाएगा 40 बटे कितना है 24 है, इंटू कितना हो गया है 15 आ गया है। इनको काटना है तो काटिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर 4 से काटता हूं 10 बार कटेगा, 4 से काटता हूं कितनी बार कटेगा 6 बार। क्या बात क्लियर है। 3 से काटता हूं 2 बार कटेगा, 3 से काटता हूं कितनी बार कटेगा 5 बार। तो यहाँ पर देखिए साथियों, फाइनली यहाँ पर देखा कि 3 से कट गया है 5 बार, और 3 से कट गया है 2 बार, तो 2 से 10 कट जाएंगे कितनी बार 5 बार। तो 5 का गुणा अगर 5 से करता हूं फाइनली कितना आ जाएगा 25 रुपए। तो यहाँ पर अपने देखा कि 15 आमों का जो मूल्य है वो कितना है 25 रुपए है। तो 15 आमों का जो मूल्य है वो कितना है 25 रुपए है। तो ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है साथियों कि आज अपन ने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।